से झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है। इससे पहले प्रदेश की सियासी माहौल गर्म हो गया है और पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के पास जीत का मैजिक नंबर नहीं है, इसके बावजूद वह चुनावी मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। उधर बीजेपी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को चुनौती देने के बाद जिस तरीके से विधानसभा परिसर में हंगामा हुआ, उसको लेकर प्रमुख सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चिंता जाहिर की है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक आसानी से आ जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस को रोका जा रहा था। इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की गला घोटना चाहती है और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। देखिए, दो चीज़ें इस विषय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सूचना नहीं मिल पाया था कांग्रेस की ओर से। अगर सूचना मिलता तो निश्चित तौर पर संगठन और तमाम लोग जाते और उसका पुरजोर विरोध करते। आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हैं, कुछ नेता हैं, सहज रूप से आना जाना कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के लोगों को रोका जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय। और इससे साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को गला घोटना चाहती है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाह रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने साफ तौर पर बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल वही पार्टी के रिंग लीडर बने हुए हैं और उनका काम है विधायकों की खरीद बिक्री करना है। वैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का मानना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसलिए गठबंधन में फूट की अफवाह फैला रहे हैं। ये बिल्कुल भैया, कौन ऐसा है? नवीन जायसवाल कम है क्या? खरीद बिक्री करके ही तो है नवीन जायसवाल, जो पूरा बना हुआ रिंग लीडर। नाम लेके बोल रहे हैं आपको। इनका काम क्या है? सौदागर है ये लोग। आम जनता से मतलब नहीं है। रोड नाला से को उसके पीछे भी कुछ ये रहता है, पॉलिसी पर इनको ये नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं लोग फ्री फंड में है क्या? कुछ तो आप प्रस्तावक बने हैं, कुछ किए हैं, निश्चित रूप से इस पर हुआ होगा, समझे? और उसका रिंग लीडर आजकल नवीन जायसवाल बना हुआ है, बता रहे हैं हमको। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में इतना आक्रोश है कि आपने किस तरह से हमें खुले बाजार में बेचने का काम किया। 10 विधायक बिक गए होंगे तो उनके प्रस्तावक बन गए। अब आपने हम सबों को इकट्ठे बेच दिया, तो उस बात से बहुत नाराजगी है और हम समझते हैं उस नाराजगी का बदला विधायक जरूर लेंगे। तो क्या कारण है? तो इस तरह के एजेंडा सेट करके, आप जैसे साथियों का गलत इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी बराबर इस तरह की चीज़ें को एजेंडा के रूप में एस्टेब्लिश करने लगती है कि आप जो है, आपके विधायक टूट रहे हैं, गठबंधन के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उनको जो क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि बंधु तिर्की को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। दरअसल उनको ना लोकतंत्र पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर, ना ही ईवीएम पर और ना ही अपने गठबंधन पर। देखिए, शायद बंधु तिर्की जी को नहीं जानकारी होगा कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल का मैं मुख्य सचेतक हूँ और जो मुख्य सचेतक का काम और धर्म है, उसको पार्टी जो निर्देश देती है उसको अक्षरशः हम लोग का पालन करना हम लोगों का काम है। और उनको चिंता इस बात की हो रही है कि कांग्रेस ने एन केन प्रकारेण बहुत तरह का प्रयास किया कि किसी तरह नाथवानी जी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए। इसलिए ये प्रयास हो रहा था कि उनको पता है कि नाथवानी जी के प्रत्याशी होने के बाद उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। और जहाँ तक उन्होंने मेरा नाम लिया कि भाई नवीन जायसवाल ही इसमें रिंग लीडर है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इतना तो ज़रूर वो समझ रहे हैं कि मैं इस लायक हूं कि पार्टी मुझ पर विश्वास करती है।
बहरहाल एक बार फिर राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक गलियारों में कयास का बाजार भी गर्म है। ऐसे में अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिलती है तो महागठबंधन की मजबूती पर भरोसा और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस को हार मिले तो गठबंधन में दरार के साथ ही उन कयासों पर भी मुहर लगेगी जो लगातार चर्चा में है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल और नितिन के साथ रांची से कमल और तनय की रिपोर्ट। सीधे अपने सहयोगी कमल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। कमल, ये आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, इन तमाम चीज़ों की खबरें हम लगातार चला रहे हैं और लगातार हम इसको चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन आज चर्चा का जो नया मौजू है उसको ज़रा खंगाल लेते हैं। जेएमएम की तरफ से जो मंत्री है योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस का विधानसभा में जिस तरह से विरोध था, इसकी जानकारी जेएमएम को नहीं थी। अगर जेएमएम को होती तो जेएमएम के भी नेता उसमें शामिल होते। बहुत हास्यास्पद ये बयान लग रहा है, पहला। दूसरा, उनका आरोप है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बिना रोक टोक पुलिस आने जाने दे रही थी। विधानसभा की सुरक्षा में लगे जो कर्मी है वो आने जाने दिया कर जा रहे थे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा था। तो कांग्रेस जहां पर सत्ता में नहीं है वहां भी वही हाल है कांग्रेस का, जो आरोप के थ्रू पता चलता है, और जहां सत्ता में वहां भी वही हाल कि पुलिस प्रशासन उनकी है और वहां भी पुलिस प्रशासन उनको रोक रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपर हैंड रख रही है। ये कैसी सियासत है? देखिए, जाहिर सी बात है शारिफ, जिस तरह से घटना देखने को मिली, जिस तरह से विधानसभा में पॉलिटिकल ड्रामा दिखा, इससे तो यही लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस तरह से योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं थी, लेकिन लगातार जब परिमल नाथवानी की एंट्री हुई थी, उन्होंने नामांकन किया, उसके बाद उसके जो उनके नामांकन पत्र को चुनौती दी गई, तो जाहिर सी बात है सारी जानकारी थी लोगों को, लेकिन चूंकि उनका ये कहना है कि उन्हें आमंत्रित किया जाता विरोध में, इस वजह से वह नहीं पहुंचे। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, चूंकि निर्वाचन आयोग के अंडर में है, इस वजह से ये माना जा सकता है कि इस वजह से कांग्रेस के लोगों को नहीं घुसने दिया गया, चूँकि प्रस्तावक थे नवीन जायसवाल या भाजपा के जो नेता प्रस्तावक थे, इस वजह से घुसने दिया गया। लेकिन फिर भी ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर सबसे अहम बात ये हो जाता है कि गठबंधन की ओर से लगातार जो कहे जा रहे हैं कि इंटैक्ट है विधायक, सारे विधायक 56 विधायक एक साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और दोनों प्रत्याशी की जीत होगी। लेकिन जो चर्चा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मात मिल सकती है, कांग्रेस जो जादुई आंकड़ा है वो नहीं ला पाएगा। वजह साफ है कि कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से डोरे डाले जा रहे हैं कमज़ोर कड़ियों पर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं हैं, और जिस तरह से योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया इसलिए वो मजबूती से वहाँ नहीं पहुँचे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप भी माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग होनी है 18 को शारिफ, अगर उसमें कांग्रेस की हार होती है तो जाहिर सी बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग या फिर अंतरात्मा की आवाज़ की वजह से ये वोटिंग हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और अगर जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन एकजुट है, ये साफ हो जाएगा। भले ही कितने ही पक्ष विपक्ष के नेता अपने बातों को कहें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं हॉर्स ट्रेडिंग का, कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा। अगर 56 वोट दोनों महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में आते हैं, दोनों को 28-28 वोट मिलते हैं, जीत होती है, तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा गठबंधन की ओर से कि इंटैक्ट थे विधायक। अगर हार होती है तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहले भी ऐसा हुआ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इसमें ये साफ हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ये मानती है कि भाजपा के लोगों में आक्रोश है, भाजपा के विधायकों में आक्रोश है, उनकी तरफ से कोई भी अच्छा, एक चीज समझाइए तो कमल, आप कांग्रेस पार्टी को देखते आए हैं, कांग्रेस पार्टी की आप रिपोर्टिंग भी करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर जो विधायक टूटने की या क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि अगर इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं और परिमल नाथवानी की तरफ महागठबंधन के विधायक अपना रुख करते हैं, चाहे वजह जो भी रहे, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अगर हार जाती है तो आरोप जेएमएम या सहयोगी दलों आरजेडी या माले पर लगाएगी, या अपने विधायकों पर वो इस तरह इतना भरोसा कर सकती है आज की डेट में कि उनके ही विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दे या पाला ना बदल ले वोट करने समय? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे शारिफ, लेकिन जिस तरह से लगातार
जब मुख्यमंत्री के साथ सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक भी हुई थी, उस समय भी ये बात आई थी कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बाहर जाना चाह रहे थे और कांग्रेस की तरफ से इन बातों को रखा गया था, जिसे मना कर दिया गया। लेकिन ये इससे यही साफ होता है कि कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां हैं, ग्राउंड कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यही वजह रही होगी कि उनके तरफ से ये बात कही गई कि एकजुट होने के लिए एक जगह रहें। तो अंदर खाने डर सता रहा है कांग्रेस को, चूँकि प्रत्याशी को लेकर के भी ये बात उठे थे। जब प्रणव झा का नाम आया तो लोगों को नागवारा गुजरा था, कुछ लोगों को, चूँकि उनका साफ तौर पे कहना था, कुछ लीडर्स का ये कहना था कि ट्राइबल होना चाहिए, कुछ लोगों को ये लगा कि यहाँ के लोकल होने चाहिए, कुछ लोगों को ये था कि उनके तरफ के लोग होने चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठी थी, तो इस वजह से भी डर है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले इन पर भी आरोप उंगली उठेंगे अगर हारते हैं तो, क्योंकि अगर इंटैक्ट है तो अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है या फिर किसी वजह से कम वोट होते हैं तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस को भी डर सता रहा है, यही वजह है कि वह एकजुट होकर के बाहर जाना चाहते थे। अब देखना ये होगा 18 को वोटिंग में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि कयास जो है शारिफ, वो झारखंड में ऐसी चीज़ें होती रही हैं, इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। अगर नहीं होती तो कयास भी नहीं लगता जी। अच्छा, अब कमल, सरयू राय लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई राज्यसभा के चुनाव के नतीजे जो है सरकार की उम्र को तय करेगा। आपको क्या लगता है कि अगर हार हो जाती है इंडी गठबंधन के एक उम्मीदवार की, कांग्रेस उम्मीदवार की, तो क्या इसका असर सरकार की सेहत और उम्र पर पड़ेगा? देखिए शारिफ, जिस तरह से अगर हार की बात है, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से काम करती रही है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो वो आसाम में जिस तरह से खुलकर अलग से उतरी, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया। बिहार में उनको कांग्रेस आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया। बंगाल में टीएमसी का साथ दिया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार अंदर खाने कहीं ना कहीं आक्रोश कांग्रेस के अंदर भी है। लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व जब तक कुछ निर्णय नहीं सुनाती है तब तक कुछ भी नहीं आगे हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी हारती भी है तो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगी। हालांकि झारखंड के कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर तो खासा आक्रोश है कि अगर बार बार अगर उनके साथ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी तो उनके मन में लगेगा कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा सपोर्ट नहीं कर रही, सरकार में उनकी नहीं चल रही है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण विधानसभा घेराव के दौरान भी दिखा, जो 2 दिन पहले हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के झारखंड के नेताओं में खासा आक्रोश है। लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व कुछ निर्णय नहीं लेती, और शीर्ष नेतृत्व पूरे देश के पैमाने पर देख कर चलती है, सिर्फ झारखंड को लेकर के नहीं चलती है, तो ऐसे में उम्मीद कम है कि बहुत कुछ असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी सी खटास तो जरूर आएगी, लेकिन कुछ विशेष असर पड़ने की उम्मीद कम लग रही है। शारिफ, चलिए, बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।